आज हम करेंगे पहला चैप्टर, एक टेस्ट, एक फर्स्ट टेस्ट बायोलॉजी का फुल टेस्ट देंगे। देखते हैं कितना जल्दी करना रहता है। इससे सीखो, जो भी चीज़ रहेगा उसको अच्छे से देखो, जो इसमें सही लगे उसको करना है। मेरे साथ करो, पूरा जल्दी से हो जाएगा। कह रहा है कि नॉट कॉमन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, तो एक ऑप्शन सेम सही था वो, बाकी आया नहीं इसमें। द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो कॉल लिविंग रिएक्शन। इन विवो रिएक्शन होता है जो, वो लिविंग रिएक्शन होता है। इन विट्रो आउटसाइड होता है। तो देखते हैं और आगे। देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देन ग्रोथ, ये ज़्यादा खराब, ये थोड़ा बहुत सही भी है। तो नॉट कॉमन जो होगा वो ये होगा। यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव मतलब साथ में अगर ग्रोथ कर रहा है तो रिप्रोडक्शन भी होगा, तो वो भी उसका ग्रोथ ही होता है। एक्सक्लूसिव इवेंट मल्टी सेलुलर के लिए होता है बस। शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल विथ अदर बट टू वेरिंग डिग्रीज। शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल विथ वेरी, ये होता है, ये सिमिलर है। तो और द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो कैन कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कॉल्ड लिविंग रिएक्शन। इन विट्रो भी अगर करेंगे बाहर भी, लेकिन वो मेटाबॉलिक रिएक्शन, उस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन कहा जा सकता है। ये स्टेटमेंट्स है, वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के लिए नहीं है। लेकिन कॉमन कौन सा नहीं है, ये है। चलो आगे देखते हैं। डाइस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स कॉज बाय बैक्टीरिया लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड लिम्फ। एक तो बैक्टीरिया है, ऊपर से क्या कर रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, और म्यूकस एंड लिम्फ इन द एल्वोलाई। अब एल्वोलाई में जा रहा है, देयरफॉर इंपेयरिंग कैसे से कौन करेगा, एफाइसेमा नहीं करता। ये बैक्टीरियल नहीं, ये सांस के खराब सांस लेने की वजह से। ब्रोंकाइट में हो, एल्वोलाई में नहीं होगा। और अस्थमा भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। तो न्यूमोनिया बचता है, तो न्यूमोनिया ही है एक्चुअली में, याद भी रखना है, जल्दी करना है। यूरिन कंसंट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज नॉट फेवर द मैक्सिमम वाटर रिजॉर्प्शन इन द रेनल ट्यूब्यूल्स। कौन नहीं फेवर करेगा वाटर रिजॉर्प्शन के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इन द थिक में नहीं करता है कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थिन सेगमेंट जो होता है असेंडिंग लिम्ब का, उसमें करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा आपको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नॉट फाइबर ऑफ द यूरिन कंसंट्रेशन के फाइबर में कौन रहेगा, तो लूप ऑफ हेनले करता है, यूरिन कंसंट्रेशन करवाएगा। हाई ऑस्मोलरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, तो ये रहता है ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए वाटर क्या होता है, रिअब्जॉर्ब हो जाता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में आ जाता है वाटर। लो एडीएस सेक्रेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाँ, तो ये अगर लो सेक्रेट होगा तो ये कंसंट्रेट करने में हेल्प तो नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये सेक्रेट तब होता है जब उसको कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा करना रहता है इमरजेंसी कंडीशन में। प्रेजेंस ऑफ द एक्वापोरेंस इन द कलेक्टिंग डक्ट सेल्स। अब ये एक्वापोरेंस क्या है, एक्वापोरेंस एक वो होता है, चैनल्स होता है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा या फिर अंदर बाहर जाएगा। तो एक तरह का चैनल है वाटर के आने जाने के लिए। तो ऑफकोर्स अगर ये रहेगा तभी तो एब्जॉर्ब होगा वहाँ से भी कलेक्टिंग डक्ट से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 93 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3। हम देखते हैं आगे। एक थाइफिस है, ऑस्ट्रिच है, कैमेलियन है, कैलोट्स है। तो कैलोट्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैलोट्स हो जाएगा। और ऑस्ट्रिच क्या हो जाएगा, तो फिर फ्लैटलेस बर्ड। देखो एक क्वेश्चन भी आया था नीट में इस बार, फ्लैटलेस बर्ड, लेकिन वो ये ज़मीन पे रहता है, ये टेरेस्ट्रियल है। और वो पानी वाला फ्लैटलेस बर्ड होगा तो वो पेंगुइन हो जाएगा। पेंगुइन का जो एप्टाइनोडाइट्स कहते हैं, एप्टिनोडाइट्स करके इसका साइंटिफिक नेम है, ये हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिच का क्या हो जाएगा, बी का तुम्हारा हो गया 3। तो आंसर तो ये दोनों नहीं होगा। अब एक में देखते हैं। एक तो फिश, कैमेलियन किसको कहते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया। कैमेलियन जो है कैलोट्स और एम्फीबिया। तो इक्थाइफिस कौन सा होगा बताओ, तो लिम्बलेस एम्फीबिया जो होता है वो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, इक्थाइफिस। तो एक का एक ही हो जाएगा, एक का एक ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। 80 का तुम्हारा हो जाएगा 2। कैमेलियन ट्री लिजार्ड होगा, कैलोट्स का हो जाएगा गार्डन लिजार्ड हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कन्फ्यूजन बना के रखता है। आगे देखते हैं। इनहेरिटेंस बता रहा है, तो वो ये पैटर्न अगर नीचे जा रहा है इस तरह का, तो मतलब क्या होगा, ये रिसेसिव डिजीज होगा। यहाँ से पेरेंट के पास कुछ है ही नहीं, उसके बाद फिर नीचे कहीं जाके अपना वो कर रहा है। और यहाँ मेल में बस आ रहा है, लेकिन यहाँ मेल में तो नहीं था, तो मेल वाला सेक्सुअल डिजीज तो नहीं है। सेक्सुअल पहले तो हम लोग मेल वाला देखेंगे, फिर फीमेल वाला देखेंगे, एक्स वाला, और फिर देखेंगे कि भाई वो
नॉर्मल ऑटोजोमल है कि नहीं। अब ऑटोजोमल में रिसेसिव डोमिनेंट पता कैसे करें, जो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मतलब वो रिसेसिव ही है। जब वो पहले में वहाँ रिसेसिव था इसलिए वहाँ छुपा हुआ था, तो मैं वैसे ही बस दे सकता हूँ इसको, वैसे रुक जाओ इसको और थोड़ा सा ऑटोजोमल डोमिनेंट भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ए देंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव डीजी मतलब वो तो नहीं है, ए ही हो सकता है और इसका ए हो सकता है, और इस अगर ये ए हुआ तो ये भी ए हो जाएगा, ये ए हुआ तो ये भी कभी ए आ जाएगा। तो मतलब क्या है, ऑटोजोमल रिसेस एक्स लिंक डोमिनेंट है, वाई लिंक ट्रेट है, वाई लिंक तो नहीं है क्योंकि फीमेल में भी जा रहा है, और एक्स लिंक रिसेसिव है। तो एक्स लिंक रिसेसिव है तो मतलब ऐसे हो सकता है, एक्स लिंक रिसेसिव कर सकते हैं, रिसेसिव में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका बचा हुआ है, तो ये नहीं है अभी बीमार, लेकिन एक्स ये कैरियर हो सकता है, और इस कैरियर की वजह से तो एक्स लिंक डोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स इधर आ गया, एक एक्स ही इसके आ गया और इसमें भी एक्स ही आ गया, क्योंकि देखो फीमेल में नहीं आ रहा है, फीमेल में नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि मेल पार्टनर तो अभी वो है, और डोमिनेंट मतलब ये होता है कि दोनों जब तक वो नहीं रहे, डोमिनेंट मतलब ये होगा, सॉरी रिसेसिव ही होना चाहिए, एक्स लिंक रिसेसिव होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे को बहुत दिन बाद में कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा। एक्स लिंक रिसेसिव होना चाहिए, 95 का तुम्हारा हो जाएगा आंसर, 95 का 1 हो जाएगा। क्यों एक्स लिंक रिसेसिव, देखो इससे अगर यहाँ ऑटोजोमल रिसेसिव भी होगा, समझो बात को, वो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, डोमिनेंट दे रखा है तो वो तो होगा ही नहीं, ऑटोजोमल रिसेसिव रहता तो बिना देखे मार देना था, लेकिन अगर वहीं पे ए एक्स लिंक और वो ऑटोजोमल दोनों बोथ कह दिया रहता तो बोथ को मारना ज़रूरी था। तो यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, एक्स से एक कैरियर है ये, और ये तुम्हारा अच्छा वाला है, तो यहाँ पे एक्स वाला गया तो मेल ही यहाँ पे बस ख़राब हो रहा है, फीमेल में जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर वो नहीं अगर मिल रहा है तो तुमको उस पर ही जाना चाहिए था, इसी पे 95। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट स्टील, स्टील को इंडोडर्मिस के अंदर में जो रहता है उसको स्टील कहते हैं, तो उसमें पेरिसाइकिल आ जाएगा, वास्कुलर बंडल आ जाएगा, पीता आ जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा 2। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन। तो जैगोमॉर्फिक जो होता है वो वन पेकुबेका कह देंगे, पीक, गुलमोहर, बीन, तो मतलब जो भी फैमिली सबसे आएगा उसका वो हो जाएगा। 97 का तुम्हारा क्या हो जाएगा 1। आगे देखते हैं, इन मेज प्लांट्स ओनली ऑटोगमी टेक्स प्लेस, मेज प्लांट्स ओनली ऐसा कोई पता, क्योंकि ये मेज प्लांट्स भी वो है तो ऑटोगमी तो ऐसा नहीं होगा, किसी और दूसरे प्लांट से भी तो इसका आ सकता है, इसी का दूसरा कोई प्लांट्स। ऑटोगमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट गिटनोगमी, ऐसा को बोथ गिटनोगमी जेनोगमी आर बोथ ऑटोगमी गिटनोगमी प्रिवेंटेड, मेज प्लांट ओनली ऑटोगमी टेक्स प्लेस, तो ऑटोगमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट गिटनोगमी, बोथ गिटनोगमी जेनोगमी प्रिवेंटेड। 98 का तुम्हारा हो जाएगा। बड़ा अजीब, सॉरी देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है और इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखो, मेज जो होता है ग्रास फैमिली से आता है, और ग्रास फैमिली इसमें इसका रहता है मेज के बारे में अगर बात करूँ तो मेज का जो प्लांट होता है वो तो HMB होता है, मतलब उसमें दोनों तरह का फ्लावर्स मिल जाएंगे, मेल प्लस फीमेल। बट और क्या होता है कि इसमें फ्लावर जो होता है एक या तो मेल ही रहेगा, या तो मेल फ्लावर रहेगा या फीमेल फ्लावर रहेगा, ठीक। तो मतलब क्या है इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोगमी तो प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑटोगमी तब होता है जब अंदर खुद दोनों तरह का फ्लावर रहता है, बट गिटनोगमी नहीं होगा कि एक दूसरे फ्लावर से आ जाएगा। जेनोगमी तो ऑफकोर्स नहीं होगा प्रिवेंट, क्यों होगा, क्योंकि वो तो आएगा ही। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ओनली ऑटोगमी फिर नहीं, ऑटोगमी उसी में बस टेक प्लेस करेगा जो क्लोज रहेगा, एकदम क्लोज फ्लावर। करेक्ट बताना है इसमें तुमको, तो देखते हैं। डी मेरे को दोनों सेल को सीमेंट करके बंधा हुआ है, वो तुमको मिडिल लमेला मेरे को पता चल रहा है कि ठीक है भाई मिडिल लमेला डी हो जाएगा, वो ये नहीं होगा। सेकेंडरी सेल वाला डी नहीं, मिडिल लमेला है सही, मिडिल लमेला, तो यही। अब इसमें से देखते हैं आगे, प्लाज्मा ये क्या बता रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बी में देख के दिखा रहा होगा, अंदर सबसे ज़्यादा अंदर में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी गलत हो गया। अब कौन सा आंसर है, सेकेंडरी सेल वाल होगा और प्राइमरी सेल वाल। तो उसके बाद जो होता है बी के बाद जो होता है प्राइमरी सेल वाल क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेल वाल तुम्हारा सी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा सेकेंडरी और सी तुम्हारा हो जाएगा प्राइमरी। 99 का हो जाएगा तुम्हारा 3।
सेकेंड ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो प्राइमरी सेल वाल पहले नॉर्मली प्राइमरी सेल वाल होता है, पहले सेल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वाल हो गया। अब क्या होगा, अंदर में ही इसके अंदर में ही पैचिंग स्टार्ट हो जाता है, सेकेंडरी सेल वाल बनना स्टार्ट हो जाता है, प्राइमरी के अंदर में पैचिंग होना स्टार्ट होता है। तो अंदर में जो रहेगा वो सेकेंडरी सेल वाल रहेगा। उसके बाद क्या रहता है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, फिर सेकेंडरी सेल वाला आ जाएगा, फिर प्राइमरी सेल वाला आएगा, फिर मिडिल लेवल आएगा। 99 का क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर 3। आगे देखते हैं। Adult frogs and humans showed several differences in their circulatory, reproductive, and excretory adaptations. However, one of the following traits represent a common physiological characteristics despite their evolutionary distance. Identify it. Common कौन सा है? Common ये है कि possession of 4 chambered heart, ये ऐसा तो नहीं है, frog है तो 3 ही होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर में ही फर्टिलाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिएटेड, ये भी नहीं, तो यही होगा। यूरियोटेलिज्म है एज द प्राइमरी मोड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। तो अपन इस चारों को, तीनों को एलिमिनेट ही कर दिए, तो बचा एक ही, 100 का एक ही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अगर इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। अब एब्सेंस और लीडिंग क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एब्सेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम ड्यू टू डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल। अब ये क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज खत्म हो गया। वो क्यों खत्म हुआ, क्योंकि एलएच निकलना बंद हो गया। अब एलएच बंद हो गया तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। ठीक। और तो आंसर क्या हो जाएगा 101 का 2। हाउ डज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। ओरल में क्या रहता है, हार्मोन्स रहेगा तभी तो वो जाएगा, तो वो नेगेटिव फीडबैक बंद कर देगा उसको, भाई अब कुछ FSH LH वगैरह रिलीज मत कर। तो ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज फॉलिकल, नहीं स्टिमुलेट नहीं करता है। इसमें कॉज इमीडिएट डिजनरेशन ऑफ एज सून एज इट रिलीज बाय द और फिर इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम द यस। ये हुआ कि भाई उसको नेगेटिव फीडबैक कि मेरे वो इस तरह का हार्मोन रहता है कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये वगैरह है, ये सब रहेगा बॉडी में, तो बॉडी को लगेगा कि भाई ये तो रिलीज कर ही दिए हुए हैं, तो अब दिक्कत वो तो बनेगा फिर तो, और निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो बॉडी उसको ऐसे समझ लो, लीच एटलियर प्रिंसिपल लगा लो कि यहाँ जब निकल ही गया तो उसको बंद कर देता है, ओरिजिनल जो रहता है ये बस वो करता है तुम्हारा एक तरह से। 102 का 3 हो जाएगा। द स्केलेटन मसल फाइबर द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटरी। ये सही है, जो भी है ये कुछ कह रहा है, ये सेंस करता है, यही बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट मोलिकुलर मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी ऑफ द ट्रोपोनिन सबयूनिट ड्यूरिंग द मसल कंस्ट्रक्शन। क्या होता है उसको बताना है। इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन इतना पढ़ने में टाइम जाता अपना, और उसको बस ट्रोपोनिन के बारे में कुछ बता रहा है, तो उसके बारे में क्या कह रहा है वो देखो। तो क्या कह रहा है, ट्रोपोनिन T बाइंड्स टू द एक्टिन, ट्रोपोनिन 1 बाइंड्स कैल्शियम आयंस एंड ट्रोपोनिन C डिस्प्लेसेस ट्रोपोमाइसिन। एक चीज़ याद रखना, ट्रोपोनिन C ही शायद बाइंड करता है कैल्शियम आयन से। तो पहली बात ये गलत हो गया, तो ट्रोपोनिन से बाइंड्स, यस सही है। ट्रोपोनिन I डायरेक्टली बाइंड टू कैल्शियम, ये गलत हो गया। फिर ट्रोपोनिन से डिटैचेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स अपॉन कैल्शियम बाइंडिंग, ऐसा भी गलत है। 103 का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, कि ट्रोपोनिन C बाइंड टू कैल्शियम इंड्यूसिंग अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन troponin I which reduces inhibitory effect on actin, allowing tropomyosin to shift and expose myosin binding। ठीक है, ट्रोपोमाइसिन शिफ्ट होगा और एक्सपोज करेगा। तो इसका स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप क्या हो जाएगा कि कैल्शियम आयन पहले अटैच हुआ इन TC में, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका TI चेंज होगा, TI चेंज हुआ, उससे क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट हुआ, मायोसिन शिफ्ट हुआ, और ये शिफ्ट होने के बाद क्या होगा कि एक्सपोज मायोसिन बाइंडिंग साइट, और उसके बाद क्या होगा मायोसिन बाइंड, यही होगा। तो इस तरह का स्टेप भी पूछा जा सकता है। DNA सेगमेंट कंटेन्स 546 न्यूक्लियोटाइड्स, आउट ऑफ दीज 96 आर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स। अब DNA सेगमेंट है, कंटेंट्स कह रहा है इतना न्यूक्लियोटाइड्स है,
भाई अब आधा आधा दोनों पे होगा ना, डीएनए का सीक्वेंस है। तो 546 का आधा क्या होता है, 546 का आधा होता है तुम्हारा 275 होता तो 550 हो जाता, तो 273 होगा, 273 96 का एडेनिन है, तो 96 का एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। हाउ मेनी साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन द सेगमेंट। अब 96 एडेनिन है तो ए के साथ क्या रहेगा, ए के साथ टी रहेगा, जी के साथ सी रहेगा। तो भाई 96 ये भी रहेगा, 96 ये भी रहेगा, तो 96 क्या होगा तुम्हारा 192 4 4 8, और 192 इधर से घटाओ, और कह रहा है कि हाउ मेनी साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द, इसको घटा देना इसमें से इतना, उसका आधा कर देना, तो वही आंसर हो जाएगा 104 का। और वो करने के बाद 177 करीब आता है कुछ। ठीक, आगे देखते हैं भाई। ये क्या स्पैग्नम मेरे को दिख रहा है, ये तो ये तुमको दिख रहा है, ये लिप्स, ऐसा तो नहीं, ये लिप्स दिखा रहा है। बी क्या दिख रहा है, बी राइजोइड्स, ये लिप्स, बी स्टेम, देखो ये क्या, ये रहा इस तरह से, तो भाई तो इस तरह से, तो ये स्टेम है, स्टेम है, ये लिप्स है, ये लिप्स है, बी स्टेम्स है, और सी रूट्स है, राइजोइड्स कह सकते हैं इसको। तो ये होगा आंसर। रैचिस नहीं होगा, ये कोई वो कंपाउंड का चीज़ नहीं है, स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं, तो ये सेलाजिनेला है, ये सेलाजिनेला। तो सेलाजिनेला जो होता है वो क्या रहता है हमारा, टेरिडोफाइट्स रहता है, तो ये तो नहीं, ऑफ कोर्स ये रूट लाइक स्टेम लाइक तो नहीं होगा, रैचिस से कैंसिल कर सकते थे इसको। राइजोइड्स ठीक है, लेकिन बी नहीं होगा ना, राइजोइड्स होना रहता तो अगर सी वी को मानते हैं, बी नहीं होगा, तो उससे भी कट। पेपरवर्क सोमिनिफेरस क्या कह रहा है, पेपरवर्क तुम्हारा हो गया मेंबर्स ऑफ रोजेसी, राइस एंड मिचेलिया। तो मिचेलिया क्या हो जाएगा कि एपोकार्पस हो जाएगा तुम्हारा, फ्लावर विथ एपोकार्पस गाइनोसियम। मेंबर्स ऑफ रोजेसी क्या हो जाएगा तुम्हारा, मेंबर्स ऑफ रोजेसी वाइवल फॉर मंथ हो जाएगा, 106 का तुम्हारा हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ रोजेसी का हो जाएगा तुम्हारा वाइवल फॉर मंथ। इसका पोलन ग्रेन जो होता है 106 का हो जाएगा तुम्हारा। बी का तुम्हारा, डी का देखो, डी का तुम्हारा हो गया 1, डी का 1 हो गया। अब यही ऑप्शन, अब बाकी देखो सी का 4 भी है। हाँ, राइस का क्या रहता है 30 मिनट के, विदिन 30 मिनट विदिन रेज के उसका वाइबिलिटी ख़त्म हो जाता है, अगर उससे ज़्यादा रखेगा तो। रोजेसेई में क्या हो जाता है, रोजेसेई फैमिली का जो भी है वो मंथ तक चलता है, तो ये भी ठीक है। पेपरवर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्लावर विथ PSP याद रखेंगे, सिनकार्पस फ्लावर पेपरवर्क होता है, और मैचेलिया AMC याद रखेंगे, कई एपोकार्पस जो होता है मिचेलिया होता है। इनकरेक्ट बताना, स्टेटमेंट क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस इक्टोपैरासाइट। सही बात है, सब ऑल लिविंग होता है इसमें, ये बात सही है। दे हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, ये भी सही है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ये भी सही है। दे हैव एन ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये गलत है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये तुम्हारा कोड डेटा होगा, तो ये गलत हो गया। 107 का तुम्हारा 4 हो गया। आगे देखते हैं हीमोजीन क्या होता है। वो हीमोजीन जो होता है वो निकलता है, इन्फेक्शियस फॉर्म हो तो मलेरिया पैरासाइट नहीं, ये वो रहता है तुम्हारा स्पोरोजाइट। हीमोजीन जो होगा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर इन द मलेरिया, बात सही है। तो अपन स्पोरोसाइट क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट। और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, आयरन कंटेनिंग मेटल प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रिपरेशन ऑफ कंटामिनेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज, वो तुम्हारा एंटीटॉक्सिन है। एंटीटॉक्सिन का क्या हो जाए, प्रिपरेशन कंटेनिंग एक कोई प्रिपरेशन है, उसमें एंटीबॉडीज रखा हुआ है, सांप का, वेनर, ये सब। इन फ्रॉग्स साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट, यस साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड रिस्पेक्टिवली देख रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट में आता है क्या, हाँ लेफ्ट में आता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट में आता है। एट्रिया रिस्पेक्टिवली पासेस ऑन द
ऑन टू corresponding वेंट्रिकल्स, ये बात भी सही है। तो 109 का तुम्हारा दोनों बात सही बता रहा है, तो दोनों सही हो गया। द हाइड्रोजन डोनर ऑफ द ग्रीन प्लांट्स एंड पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट्स में क्या होगा, हाइड्रोजन डोनर होता है, और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर में मतलब सल्फर वाला देगा इसमें, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसमें H2S वगैरह कुछ मिलेगा। तो मतलब इसमें ऑक्सीजन इससे तो नहीं, सॉरी डूइंग द फोटोसिंथेसिस, तो इसमें मतलब ऑक्सीजन इससे तो नहीं मिलेगा मेरे को, नहीं इससे बस मिलेगा, क्योंकि इसमें वाटर लेते हैं। तो H2 H2S हो जाएगा। 110 का तुम्हारा 1 हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, करेक्ट द सीक्वेंस इवेंट इन द अकर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगी सच एज क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स, अब कोई भी फंगी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो हमेशा मतलब नॉर्मली हैप्लॉइड से ही जाता है। क्लेविसेप्स किसका है वैसे? क्लेविसेप्स जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारा कौन से फंगी का एग्जाम्पल है? क्लेविसेप्स जो है वो स्कोमेसिड्स में आता है, स्कोमेसिड्स में आता है। तो अब देखो उसमें तो ठीक है कैरियन, अब यहाँ देखना है कैरियोगैमी, और ये तो बाद में बहुत ज़्यादा होगा। मियोसिस इन द जाइगोट फॉर्म ऑफ स्पोर, ये सबसे लास्ट वाला स्टेज मेरे को दिख रहा है, और डाइकैरियन स्टेज के बाद कैरियोगैमी होगा, ये मेरे को पता चल रहा है। प्लाज्मोगैमी होगा और उसके बाद डाइकैरियन स्टेज बनता है, तो इससे पीछे रहेगा। तो मतलब क्या है कि सी के बाद डी होगा, सॉरी डी ई होगा, इस ई के बाद डी होगा, और डी के बाद ए होगा, और टू हैप्लॉइड हाइपरकॉम्पिटेंट मेटिंग कम टुगेदर एंड फ्यूज, ये प्लाज्मिक करने वाला है। तो बी सी ई डी ए, यही आंसर आएगा। तो ऐसे थोड़ा देखना है, सोचना है, ज़रूरी नहीं है मेरे को शुरू का पता हो या लास्ट का, कहीं बीच का भी पता है सीक्वेंस, तो वही मिला लेना है। 111 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ द पर्पस ऑफ सपोर्ट इज फाउंड। सपोर्ट के लिए कहाँ स्टेम का कहाँ से था? पोटैटो सपोर्ट तो नहीं करता है, शुगर केन में थोड़ा सा स्टिल्ट रूट आ जाता है, स्टिल्ट रूट इधर ही आता है ना, उधर प्रोप रूट ऑफ बेनियान होता है। राइजोफोरा में सपोर्ट नहीं करता है। कोकुम्बर एंड ग्रेपमैन, यस कोकुम्बर और ग्रेपमैन में जो होगा वो स्टेम का मॉडिफिकेशन रहता है, ऐसे टेंडर बन के वो सपोर्ट करता है कि भाई चढ़े। क्राइजेंथेमम और मेज ये सब ने इस नहीं करता है। तो 112 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 4। कोकुम्बर और वो ये चढ़ेगा, ऐसे क्रॉल करेगा ऊपर। जिब्रेलिन क्या करेगा? प्रोमोट इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, तो ये बात भी सही है, जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। इथिलीन क्या करेगा तुम्हारा? प्रोमोट्स रूट एंड ग्रोथ ऑफ रूट हेयर प्रोसेस। इथिलीन जरूर मतलब नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव वो हार्मोन है, बट बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव भी दिखाता है। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? इंड्यूस क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा ड्यूरिंग स्टेट का साइटोकिनिन, लेटरल सूट और एडवेंटेशियस ब्रांचेस वगैरह रिलीज वो बनाता है। ओनली outer two wall layer of the microsporangium are protective and help in the dehiscence of the anther. The innermost wall layer of the microsporangium is teptum. Its cell possesses dense cytoplasm, generally contain more than one nucleus and provide nutrition to the microspore mother cell. ये बात तो सही है, लेकिन ओनली वो outer 2 wall नहीं होता, outer 3 wall, तीनों का तीनों वाल सपोर्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 114 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4। ये स्टेटमेंट 1 गलत है, तो बाकी दूसरा सही है। 3 का तीनों वाल करता है ना, एपिडर्मिस जो होता है उसके बाद बीच में मिडिल लेयर जो होता है उस इस तरह का। द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूसामिन NAG, जिसको ना कहते हैं, केमिकली मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, नहीं केमिकल मॉडिफाइड शुगर है, ये सैकराइड होगा, अमाइनो एसिड थोड़ी है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बिलोंग टू द क्लास ऑफ ऑक्सीडोरिडक्टेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स होगा। जब ऑक्सीडेज है तो भाई ऑक्सीडेज होगा तो कहीं को किसी और को तो रिड्यूस भी करेगा ना, तो उससे भी तो पता चल रहा है कि यस ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स होना चाहिए। कॉमन सेंस बताता है हीम इज़ द प्रोस्टैटिक ग्रुप इन कैटालिस, ये सही बात है, ये सब वो रखा हुआ है एनसीईआरटी का लाइन। सेलुलोज कंटेंस कॉम्प्लेक्स हेलिसेज, नहीं तो ये मेरे को कॉम्प्लेक्स हेलिसेज नहीं करता है सेलुलोज, और वो क्या होता है तुम्हारा स्टार्च करता है। तो ये डी तो नहीं होगा मेरे पे, तो करेक्ट पूछ रहा है, तो भाई डी नहीं है तो अब और क्या कहते हैं मेरे को चाहिए, ए भी नहीं चाहिए, तो बी सी आंसर हो जाएगा। 115 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 4। ये अमाइनो शुगर कहता तो सही रहता है, एसिड नहीं, अमाइनो एसिड नहीं है, तो अमाइनो शुगर है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी है, तो ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं इतना।
अच्छा दिमाग नहीं लगाना। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस रिवील्स द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेनिंग ब्लड वेसल्स endocrine वही endocrine cells and endocrine cell responsible for producing a hormone essential for development of the male secondary sex identify these cells। तो these cell ये लीडिंग सेल होगा और क्या होगा, वही तो बनाता है वो हार्मोन एक्सोसोल। इतना कुछ पढ़ने वाला मैं रहता, मैं इतना नहीं अभी पढ़ता, मैं क्या करता ब्लड देखता या सेवन, ये इतना समझ में आ गया इतना ही पढ़ने के बाद कि भाई ये क्या बता रहा है, डेटिंग सेल वगैरह के बारे में बता रहा है। 116 का 3 हो जाएगा। जो फॉलोइंग स्टेज करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम इन टर्म्स ऑफ द structure and primary function। Simple epithelium consists of multiple cell layer and it's protective in function, while नहीं protective नहीं होता है, absorption और उस सब में काम करता है। Simple epithelium has a single layer of cell that facilitates function like absorption, secretion, whereas compound epithelium has a multiple layer mainly protection। बस सही है 17 का 2 ज़्यादा अच्छा सही से बता रहा है, करेक्ट बताना है। तो फंक्शन ऑफ द ट्रेकियल सेलिया क्या करें हम, इज टू पास म्यूकस हॉट, सही है ये करेगा। ट्रेकियल सेलिया यही करेगा कि भाई बाहर भेज दे कोई भी कचरा वचरा हो। ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय द कंप्लीट ने इनकम्प्लीट कार्टिलेजन्स ने, करेक्ट बताना है। लेकिन पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ एल्वेलर। तो मेरे को अगर 1-2 में आंसर आ गया तो अब ये भी मैं खोजता हूँ कि ये भी बी नहीं होना चाहिए मेरे को, तो और ये होना ही चाहिए। तो और यहाँ पे अब सी भी देखूँगा आंसर मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ऑलवेज मोर देन एल्वेलर वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ऑलवेज मोर देन, जब पल्मोनरी वेंटिलेशन करते हैं वो एल्वेलर वेंटिलेशन से ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स जो हम सांस बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन छोड़ते बहुत कम है, तो ये सही बात है। मतलब या एल्वेलर में जो एयर एक्सचेंज हो रहा है वो क्या कहते हैं तुम कम वो ज़्यादा हो रहा है। 118 का क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो होता है तुमको बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ स्टैंड, सही बात है। 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होगा, बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, बिटवीन 2 अमीनो एसिड होता है। एनग्लाइसिडिक बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर, सही है। Rate of the decomposition of the ecosystem is rate of decomposition in an ecosystem is influenced by several factors. Which of the following condition would result in the slowest rate? कब करेगा, जब absence of humus as the substrate। सही बात है, ये अगर slowest rate पे करेगा, humus नहीं रहेगा तो जल्दी कर देगा क्योंकि इसमें वो रहता है। Aerobic condition with warm environment, slowest rate नहीं फास्ट कर रहा है, ये दोनों में फास्ट कर रहा है, फास्ट कर रहा है। Moist environment with high sugar content, ये और फास्ट कर देगा। वार्म इन्वायरमेंट जो था हाई कंटेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल शुगर डेट्राइटस। प्रेजेंस ऑफ ये जो रहेगा ना, ये एक ही बता रहा है, ये शुगर डेट्राइटर वगैरह आ रहा है, ये हाई कंटेंट ऑफ वाटर वगैरह दे रहा है, वार्म इन्वायरमेंट दे रहा है, तो ये जल्दी करेगा सब में। ये भी नहीं होगा, फास्ट कर रहा है, ये भी स्लो यही रहेगा, इसमें ह्यूमस में ही रहता है वो, तो यही रहेगा। 120 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1। आगे देखते हैं, ह्यूमस में ही तो हाईली रेसिस्टेंस माइक्रो रिएक्शन का वो जो होता है स्लो रहता है, उसमें उसका कुछ नाम तो था एक, मेरे को नहीं याद आ रहा। विच डिसिप्लिन्स गिव राइज टू द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज एम एट ह्यूमन कंफर्ट एंड वेलफेयर। कौन सा इंडस्ट्री है कि डिसिप्लिन गिव राइज टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज एम्ड एट ह्यूमन कंफर्ट एंड वेलफेयर। वो तुमको बायोलॉजी राइज टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ह्यूमन कंफर्ट वेलफेयर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वो मेरे को ज़्यादा लग रहा है भाई। बायोलॉजी वो रहता है 121 का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये आउटसाइड जो वो रहता है ना, थोड़ा अलग से जो चैप्टर के पीछे में कहीं लिखा रहता है। जब एक सेगमेंट स्टार्ट करते हैं कोई अलग यूनिट, तो यूनिट से पहले लिखा रहता है उस समय वो डायरेक्शन में कहीं इस तरह का आंसर होगा। ये कॉमन सेंस से बनता है भाई। इंजीनियरिंग का राइज फिजिक्स सही आएगा, इंडस्ट्रीज वगैरह जो आएगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री सही आएगा, तो सही है, अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या होता है, इस परसेंटेज वेटिंग ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन बॉडी में है और अर्थ में भी होता है वो ऑक्सीजन ही होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट। तो 1 का 4 ही हो जाएगा, सीधा आंसर आ गया तुम्हारा 122 का 4। और उसके बाद बाकी चीज़ें होती है, तो नाइट्रोजन कार्बन उसके बाद आएगा सबसे ज़्यादा। तो बी का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। सी का क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी का 2 है देख लो, और बी का तुम्हारा 1 है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कम रहता है सबसे इसमें,
CHN करके याद कर सकते हैं। Out of all, which of the following is not a feature of the RBC? It is round and biconcave. It's shaped in yes, round होता है, biconcave होता है, shaped in human and about 7 micrometer in diameter. So it is most abundant cell of the all blood cells. Yes, बहुत ज़्यादा RBC सबसे ज़्यादा रहता है. In human beings, its membrane has approximately 60% protein and 40% lipids. अप्रॉक्स कह रहा है तो वैल्यू मानना पड़ेगा, ठीक है, अगर नहीं तो फिर दूसरा रहेगा. इट इज़ डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स. तो ये बात भी सही है, तो अपन यही गलत मानते हैं क्योंकि ये 52% और कुछ इस तरह का कुछ कंटेंट था, तो ये गलत हो जाएगा. 123 का तुम्हारा 3 हो जाएगा आंसर. 52 और 40% होता है, ये 52% होता है. तो बाकी अप्रॉक्स में था, कुछ और रहता है आंसर, तो वो भी देते. तो इस तरह के क्वेश्चन में यही नहीं टिक मार देना, क्या पता वो दूसरा कोई इससे भी ज़्यादा गलत दिख रहा हो. At least half of the total carbon dioxide fixation of Earth is carried out by algae through the photosynthesis. सही बात है ये भी. Being photosynthetic, algae increases the level of CO2 and decreases the amount of dissolved oxygen in their immediate environment. तो रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका इंसर्शन रीजन दोनों सही होगा. 124 का. और सॉरी देखो, ये लेवल इंक्रीज कर रहा है, मेरे को लग रहा है डिक्रीज पढ़ लिया था मैं. इंक्रीज करा है तो ये गलत हो जाएगा, तो असर्शन बस ट्रू होगा, रीजन गलत हो जाएगा. बाकी अगर दोनों सही रहता तो असर्शन रीजन ट्रू रहता. एक्सप्लेन भी कर रहा था. अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ मैन विथ ब्लड ग्रुप बी, दे हैव अ चाइल्ड विद ग्रुप ए 0. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 25%. ये सिंपल सा है, देखो ये रिसेसिव ही होता है भाई. और इस तरह का मतलब ये क्या होगा, हैव दो तरह का, जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना, हाइब्रिड जो रहता है उसका क्रॉस किया, उसी तरह से क्रॉस ही कर रहे हैं ना. इसमें भी आई था, इसमें भी आई था, दोनों का क्रॉस करेंगे तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 रहता है, तो ये 25 का आएगा. तो ये एक तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया. तो 125 का तुम्हारा क्या होगा आंसर? 3. इज ऑल फॉलोइंग कॉमन बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है, बोथ पोजेस देयर ऑन DNA होता है विच इज लीनियर, नहीं सर्कुलर होता है. बोथ कंटेन डबल लेयर मेम्ब्रेन्स एंड देयर इनर मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन फोटोफॉस्फोराइलेशन. यस, इनर मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन. ऐसा नहीं है, फोटोसिंथेसिस में अलग से वो रहता है ग्रेनम जिसमें वो होता है. तो बोथ कंटेंट्स राइबोसोम सिमिलर टू दोज ऑफ द प्रोकैरियोट्स. सही बात है. बोथ हैव ATP सिंथेस लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन पे नहीं रहता है ना फोटोसिंथेसिस, वो ग्रेनम पे रहता है. तो दोनों गलत हो गए. 126 का क्या होगा आंसर? 3. इज ऑफ द ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट द ह्यूमन एनिमल कंसर्न? फ्रॉग. ट्रू बता रहे हैं. फ्रॉग बॉडी डिविजन इनटू 3 रीजन, हेड नेक एंड ट्रंक. फ्रॉग में हेड नेक नहीं होता है ना, अगर याद रखा जाए. कॉकरोच 10 पेयर ऑफ द स्पेरिकल्स, 2 पेयर्स ऑन द थोरेक्स एंड 8 पेयर्स ऑन द एब्डोमेन. बाद में देखते हैं. फ्रॉग क्या होगा? यूरेटर्स एक्ट एज यूरोजेनिटल डक्ट्स इन द बोथ सेक्सेस. नहीं होता है, फीमेल में अलग अलग रहता है, फीमेल में कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता है इसके यूरेटर्स से, तो ये गलत हो गया. कॉकरोच क्या होगा? फर्टिलाइज एग्स आर इनकेस्ड इन द फाइलोमेर. इनकेस्ड इन द उथेके होता है, फाइलोमेर में क्या इनकेस्ड होगा, और वो उथेके में इनकेस्ट करके रख दिया जाता है फीमेल में. तो फाइलोमेर तो मेल का एक्सटर्नल जेनेटेरिया है ना वो, तो उसको इसमें नहीं रखेगा. तो इसको काट वाट के ही आंसर में आ जाता है मेरे को. 127 का 2. तो नहीं भी पता रहता है ये कि 2 पेयर ऑफ थोरैक्स में होता है, 8 पेयर ऑफ डोमेन में होता है, तब भी ये सही था आंसर मेरा. आगे देखते हैं. रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स आइदर फ्रॉम 3' और 5'. रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स आइदर फ्रॉम 3' और 5' ऑफ द DNA मोलिक्यूल. सही बात है, दोनों तरफ से भी तो कर सकता है ना, दोनों तरफ से ही एक्चुअली करता है, इधर से भी तोड़ सकता है, इधर से भी तोड़ सकता है. सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी डन बाय प्लेटिंग ऑन अगर रिच मीडिया. क्योंकि ये जो था ना ये क्वेश्चन, इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, वो दोनों तरफ से पढ़ने में उसको सेम ही लगेगा, तो किधर से भी कर देगा वो. सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी डन ऑन by plating on agar rich media with tetracycline if the insertional activation takes place in PVU wound. बस एक टी होता है, बस एक टी, तो 52 या सालवन होगा. बस एक टी में तो 52 और सालवन में होगा कुछ, तभी जाकर हम टेट्रासाइक्लिन से खोज पाएंगे. तो ये गलत हो गया. F1 होगा, मतलब F1 क्या होगा? एम्पीसाइक्लिन हो जाएगा, तो गलत हो गया ना. 128 का तुम्हारा आंसर होगा 3. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. ये क्या पागलपंती कर रहा है, ये बड़ा वो थोड़ा हो जाएगा. इस तरह का क्वेश्चन ना थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा. अच्छा, ये गलत है एक्चुअली. ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होता है, इंडोन्यूक्लियस है तो वो अंदर आइदर साइड से नहीं करेगा,
इधर साइड इंड से नहीं कर रहा है, ये इंड बता रहा है, इंड से नहीं कर रहा, वो बीच से कहीं करता है पैलेंड्रोमिक साइड पे, तो ये गलत हो गया पहला वाला, पहला गलत है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट फॉर नॉन ट्रांसपेरेंट कैन बी डन बाय प्लेटिंग अगर रिच मीडिया विथ टेट्रासाइक्लिन। ये भाई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करेंगे अगर, तो PVU1 में करेंगे तो क्या होगा, तो क्लोनिंग वेक्टर इतना टेट्रासाइक्लिन में करने के थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ है कि भाई ये मेनली एम्फीसाइक्लिन दोनों रहता तब करने में वो ईजी रहता, अकेले करने में नहीं हम कर सकते, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। डिस्पाइट बीइंग among the most effective and low risk contraceptive methods sterilization remains a last resort option for the most couple in India. Which of the following sets the factor best explain this? स्टरलाइजेशन क्यों इतना वो है, तो बेस्ट क्यों अभी बता रहा है, बाकी इसके इशू ये रहता है कि मोस्ट इफेक्टिव है लो रिस्क कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तब भी स्टरलाइजेशन क्यों आ रहा है, मतलब स्टरलाइजेशन अभी भी क्यों इतना चल रहा है इंडिया में। तो स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व्स परमानेंट अल्टरनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी मेकिंग रिवर्सिलिटी अनलाइकली हाईली अनलाइकली। तो ये सही बात है कि भाई रिवर्सिलिटी तो लेकिन ये फैक्टर तो उसको नहीं कर रहा है एक्सप्लेन कि भाई क्यों यही चूज़ कर रहा है इंडिया में, ये तो सबको पता है तब भी ये कर रहा है, मतलब कुछ और रीज़न होगा। देयर एग्जिस्ट अ वाइड स्प्रेड मिसकंसेप्शन दैट द स्टरलाइजेशन नेगेटिवली अफेक्ट्स लिबिडो एंड सेक्स। ये सब तो नहीं है, अब लास्ट रिजॉर्ट कह रहा है ना, तो ये सब थोड़े देंगे आंसर में द नीड, लेकिन कोई आंसर में इस तरह का कोई है ही नहीं। तभी देखते हैं द नीड फॉर ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड स्टेराइल सर्जिकल सेटिंग्स लिमिट्स इट्स एक्सेसिबिलिटी इन रिमोट एंड अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ द कंट्री। क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैक्टर्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द मल्टी फैसेटेड रीजन्स बिहाइंड इस लिमिटेड अच्छा लिमिटेड एक्सेप्टेंस के लिए कह रहा है, लिमिटेड एक्सेप्टेंस के लिए तो सब आ जाएगा भाई, ये भी सही है कि रिवर्सिबिलिटी बहुत कम है, लिबिडो पर वाइड स्प्रेड मिसकंसेप्शन है कि, तो ये तुम्हारा वो नहीं रहेगा कि भाई ये लिमिटेड वो है, लिमिटेड एक्सेप्टेंस के लिए तो कह सकते हैं। अगर मिसकंसेप्शन भी अगर बढ़ जाएगा तो फिर उसमें तो भाई चाहेगा नहीं कोई करवाना। नीड ऑफ ट्रेंड मेडिकल, यस सही, ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स भी नहीं है इतना है कि वो कर दे। इट रिक्वायर्स सर्जिकल इंटरवेंशन विच इंट्रोड्यूसेस प्रोसीड्यूरल रिस्क पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव केयर एंड लाइक अदर नॉन इन्वेजिव मेथड्स। ये बात भी सही है, चारों का चारों सही आंसर देना चाहिए था, ये भी कहीं ना कहीं सही है। ज़्यादा अगर कहीं उसका अगर फैल जाता है बात, गलत बात भी फैल गया तो उसको करवाने में हिचकता है लोग। 129 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, आंसर सब सही होगा। ऑल कोडेस हैव किडनीज एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, तो किडनी एज एक्सक्रेटरी ऐसा देखो, फिश का याद करो, फिश याद, मैरीन फिश वगैरह या फिर जो वो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर वगैरह में रहते हैं, उसमें तो नहीं रहता, वो गिल्स से ही कर लेते हैं, गिल्स से ही एमोनिया जो एमोनोटोलिक जो एनिमल है वो क्या करेंगे, गिल्स से ही कर लेते हैं, तो ये नहीं है, ऐसा गलत हो गया। किडनीज हेल्प इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट अलॉन्ग विद द रेगुलेटिंग ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, सही बात है ये। 130 का क्या हो जाएगा आंसर, एक होगा। असर्शन फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू हो जाएगा। इसमें अपन ये भी देख सकते हैं कि लाइक यूरोकोडेटा नहीं करता है, और तुम्हारा सिफाइलोकोडेटा भी मतलब वो प्रोटोनेफ्रिडिया याद होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया यूज करता है, तो थोड़ा ऑल में नहीं होगा। रिस्पिरेटरी pathway is considered amphibilic pathway. Which of the following example best because there is a both synthesis and utilization of ATP. ये नहीं है, मतलब इसके लिए नहीं कहा गया है। The use of acetyl coenzyme is both cellular respiration and synthesis of fatty acid. तो ठीक है, ये कर सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप को ले सकते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू पायरेट इन ग्लाइकोलाइसिस, ये तो नहीं है। द कन्वर्जन ऑफ पायरेट टू लैक्टेट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये भी नहीं। तो आंसर यही है कि बहुत तरह से काम, 131 का 2। नोट करेक्ट फॉर स्पीसीज दैट हैज हाईली इवॉल्व अंडर स्पेस सिलेक्शन प्रेशर फेवरिंग हाई आर वैल्यू। हाई आर वैल्यू करवा रहा है तो देखो हाई के वैल्यू हाई रहेगा तो वो कम बच्चा पैदा करता है, आर वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करता है। सम स्पीसीज ब्रीड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम एज अ पम्प, ये के वैल्यू के लिए। नॉट करेक्ट फॉर द स्पीसीज दैट आर इवॉल्व अंडर द, तो के वैल्यू के है लेकिन वंस इन द लाइफ टाइम खूब सारा बच्चा पैदा कर देता है। सम ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एज ऑल बर्ड्स एंड पैसिफिक सैल्मन फिश। सम प्रोड्यूस लार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग एज ए
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज पेलाजिक फिश, सम प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्विमिंग बर्ड्स। तो 132 का जो तुम्हारा हो जाएगा आंसर, सम ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एज ऑल बर्ड्स। इतना छोड़ो, ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, लेकिन ये ऑल वर्ड्स थोड़ा सा गलत दिख रहा है। देयर लाइफ टाइम एज ऑल वर्ड, सम ब्रीड मेनी टाइम्स लाइफ टाइम एज ऑल वर्ड्स करके थोड़ा सा वो एक्सट्रीमली कर रहा है। इन प्लांट्स लाइक ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी सिलेंडर lateral branch arise from the base of the main axis and after aerially for some time arches downward to touch the ground। ये क्या है? ये स्ट्रॉ और ग्रास, वो जैम्स होगा, जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी, स्टूलन। इसका ये गलत बता रहा है, ये कुछ और के लिए है, ये जैम्स के बारे में बता रहा है, लेकिन ये मतलब जैस्मिन और वो दूसरा आता है। ये ग्रास के लिए क्यों बता रहा है? ग्रास बस वो तो ग्रास रनर्स होता है, ये रनर्स होता है जो आगे चलते रहता है, तो ये ग्रास तो नहीं होगा। मिंट और जैस्मिन के लिए, मिंट और जैस्मिन के लिए ये स्टोलन। अंडरग्राउंड स्टेम लाइक प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन इट इज स्प्रेड टू न्यू नीचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। ये स्ट्रॉबेरी ग्रास के लिए ये है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, तो ये गलत हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। जब नोट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द when your neuron is not conducting any impulse, the exoplasm inside the axon has a low concentration of the potassium while the extracellular fluid outside the axon has high concentration of sodium plus। तो देखो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्सोप्लाज्म, नहीं स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एक्सोप्लाज्म और ट्रू फॉर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये बात, क्योंकि एक्सोप्लाज्म में जो होता है वो पोटासियम ज़्यादा होता है और आउटसाइड जो होता है वो ये होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 134 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, करेक्टली बताना है, आइडेंटिफाई करना है मेरे को, ये कौन सा शुगर है और ये कौन सा शुगर है। ये 6 साइक्लिक रिंग है तो फ्रक्टोज तो नहीं होगा, ग्लूकोज होगा। और इसके बाद क्या यहाँ पे डीऑक्सी तो नहीं होगा क्योंकि तो एच है ही, तो तुम्हारा डीऑक्सी भी नहीं होगा और तुम्हारा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये राइबोज शुगर हो जाएगा इसमें, तो राइबोज शुगर हो जाएगा। 135 का तुम्हारा हो जाएगा 3, क्योंकि 5 ही कार्बन का वो शुगर है, पेंटोज शुगर था। All primers are small chemically synthesized polynucleotides that are complementary to the region of DNA। सही है, स्मॉल रहता है, पोलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है जिसको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। तो पोलीन्यूक्लियोटाइड्स ही वो एक तरह का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पार्ट हुआ। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज पोलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो जो होता है वो सीक्वेंस हुआ ना जहाँ पर तोड़ा जाता है वो, ये सीक्वेंस दूसरा कुछ होता है। 136 का क्या हो जाएगा तुम्हारा? इससे कह रहा है बहुत, तो ये भी गलत ही रहेगा। पोलीन्यूक्लियोटाइड्स बहुत लंबा चेन बन जाता है और कह सकते हैं, और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होता है वो छोटा सा चेन हो, छोटा सा न्यूक्लियोटाइड चेन होता है, तो दोनों गलत हो गया एक तरह का। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होता ये। 136 का तुम्हारा आंसर क्या होगा? 4 आंसर हो जाएगा। तो कंट्रोल कॉपी नंबर जो रहता है वो ओरी साइड जो होता है वो करता है। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, गिवन डायग्राम लिस्ट पुल्मोनरी वेंटिलेशन। तो यहाँ पे देखना है कि कहाँ जा रहा है, एयर बाहर जा रहा है। अगर यहाँ देखा जाए साफ साफ थोड़ा सा, एयर बाहर जा रहा है, तो एयर बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने के लिए वॉल्यूम ये देख रहे हो छोटा भी हो गया, वॉल्यूम छोटा हुआ है तो मतलब प्रेशर बढ़ गया होगा तभी बाहर जा रहा है। तो एक्स रिप्रेजेंट द रिलैक्स्ड डायफ्राम, which of the following statement is correct with respect to given mechanism? It reduces the thoracic volume and thereby pulmonary volume। यस सही है, वॉल्यूम कम करता है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी, थोरासिस वॉल्यूम कम करेगा वो, और thereby pulmonary वॉल्यूम कम करेगा वो, तो करेगा तुम्हारा रिड्यूस करता है। ये डायफ्राम के बारे में बात किया जा रहा है। इट इंक्रीज थोरासिस वॉल्यूम, इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, नहीं, इट क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विच नहीं, नेगेटिव प्रेशर लंग्स मतलब अंदर में बहुत कम प्रेशर हो गया इस तरह से, तो उस तरह से पहला ही सही होगा इसका। 138 रिड्यूसेस थोड़ा सा वॉल्यूम अंदर पर पल्मोनरी वॉल्यूम। 137 का जो हो जाएगा तुम्हारा 1।
आगे देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा। फाइटोप्लैंक्टन है तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, और बर्ड्स है मैंने जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन खाता है तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। बर्ड्स के कहाँ पे थर्ड पे आएगा, बर्ड्स को कौन खा जाता है मैंगो, तो फोर्थ पे आएगा। Which of following is a reason that explains why both strands of DNA are not transcribed during the transcription? Why both strands? तो नहीं दोनों होता है क्योंकि अगर दोनों बन जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, तो फिर उससे प्रोटीन नहीं बनेगा जब दोनों जुड़ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होके, तो रिजल्ट इन प्रोडक्ट सेम प्रोटीन different protein. Since the strands are complementary, both could function as genetic material. Both strands with transcript would produce RNA strands with different sequences, resulting in synthesis of two distinct proteins. ये बात भी सही है. Transcribing both strands could lead to excessive since strands are complementary, both could function as genetic material. नहीं, transcribing both strands could result in production of same protein. कैसे होगा, दोनों का अलग अलग ट्रांसक्राइब होगा ना, तो तीन हो जाएगा 39 का तुम्हारा, अलग अलग प्रोटीन बना देगा, फिर क्या होगा फायदा है। बेस्ड ऑन द जनरल इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट identify the correct sequence of the bird species reaches from the highest to lowest from the लोकेशन वगैरह ये दिया हुआ है, तो हाईएस्ट से लोएस्ट जाना है। लोएस्ट मेरे को पता है कि ग्रीनलैंड सबसे लास्ट में है, तो उधर जितना ठंडा होता है उधर जाके कम होता जाता है। न्यूयॉर्क उस इंडिया से तो कम ही होगा, कोलंबिया ज़्यादा रहता है इंडिया से, याद रखना। कोलंबिया शायद 1300 के करीब है, उसमें 1200 के करीब है न्यूयॉर्क में, फिर उससे 76-75 है उसका ग्रीनलैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 140 का 2 हो जाएगा। 140 का 2 क्यों होगा, क्योंकि देखो कोलंबिया में 1400 है और उसके बाद 1200 है तुम्हारा उसमें 56 तुम्हारा न्यूयॉर्क में है, और 1 2 3 इस तरह का कुछ ग्रीनलैंड होगा। ग्रीनलैंड में 56 ही है, बस 1200 हो गया, और 105 जो है वो न्यूयॉर्क में है, और 56 जो है तुम्हारा ग्रीनलैंड में। आगे देखते हैं करेक्ट ऑप्शन फॉर ओकेजनली मेमोरी ग्लैंड कैन बिकम फंक्शनल इन मेल्स एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिया। करेक्ट बताना है, फंक्शनल नहीं होता है। गायनेकोमास्टिया में मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल नहीं हो जाता है, बस मेमोरी ग्लैंड बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन इज यूनिक अमॉन्ग द पिट्यूटरी हार्मोन्स एज इट अंडर द प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस इज अंडर द प्रीडोमिनेंट इनहिबिटरी कंट्रोल। अजीब सा क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर लोकेटेड इन द स्पेसेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस एंड्रोजेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। FSH नहीं करता, LH की वजह से होता है। तो ये तीसरा तो गलत है, पहला भी गलत है, तो पहला और तीसरा गलत है, पहला और तीसरा इनकरेक्ट है, तीसरा तो इनकरेक्ट है ही। अब बहुत अजीब सा वो है, तो बाकी दे देते हैं आंसर सही। तो ऐसा बहुत अजीब रेयर क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेट करके ही जल्दी बनाया जा सकता है, ठीक। तो आंसर 1 हो जाएगा। रेयरली मेमोरी ग्लैंड कैन बिकम फंक्शनल। एक्सेप्शन हो सकता है कुछ भी, इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए लोगों को कि नहीं होगा कभी। और प्रोलैक्टिन इज मेनली अंडर इनहिबिटरी कंट्रोल पर हाइपोथैलेमस रहता है, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद बाकी तो तीसरा तो गलत ही है। मेथड टेक्निक यूजिंग एक्सरेज टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इज एक्सरेज का तो देखो MRI में एक्सरेज यूज नहीं होता है, एलिसा दूसरा चीज़ है। बायोप्सी में तुम्हारा वो टिश्यू को काट के लिया जाता है, तो कम्यूटेड टोमोग्राफी ही होगा जिससे एक्सरे रहता है। तो 142 का 3। रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स आइडेंटिफाई द करेक्ट बताना है। ऑल आर्टरीज एंड वेन्स हैव 3 डिस्टिंक्ट लेयर, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। सही है, आर्टरीज और वेन्स में रहता है। ट्यूनिका इंटीमा इज कम्पोज्ड ऑफ इंटीमा मतलब अंदर, मीडिया मतलब मीडिया, एक्सटर्ना मतलब इंटीमा का कोलुमिनार कहीं वो कोई बीच वो सेल रहेगा, फ्लैट सेल रहता है एकदम से, कोलुमिनार नहीं होगा, एपिथेलियल होगा, सिंपल फ्लैट वाला स्क्वामस। द ट्यूनिका मीडिया इज जनरली थिकर इन आर्टरीज than in veins due to the presence of more smooth muscle and elastic fiber। सही बात है। The tunica externa is the external layers of the fibrous connective tissue with collagen fibers present both arteries and veins। ये बात भी सही है। तो स्टेट ओनली 2 स्टेटमेंट और करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये भी तो सही है, पहला भी तो सही है, बाकी ये गलत है, तो ओनली 1 इनकरेक्ट है।
तो ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, 143 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। इफ़ अ सिट्रस प्लांट हैज़ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल प्रोड्यूसेस मैनी एम्ब्रायोज, डेवलपमेंट विदाउट सिनगैमी। अब मतलब वो फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ। इन अ सीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द DNA इन द एम्ब्रायो इज़ नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, एम्ब्रायो में जो DNA अब आया तो वो तो पेरेंट के जैसा ही होगा। द एम्ब्रायोज हैव डबल द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कंपेयर टू द पेरेंट सेल। ऐसा कुछ नहीं है, सोमैटिक सेल होता है वही बन जाता है बाद में वो। ईच एम्ब्रायो आइडेंटिकल DNA, ईच एम्ब्रायो हैज डिफरेंट DNA एज द न्यूसेलर सेल अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म एम्ब्रायो। नहीं, ईच एम्ब्रायो हैज आइडेंटिकल DNA। 144 का तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, कि तीनों का वो रहेगा। सिट्रस और मैंगो में क्या होता है कि जो सेलर सेल होता है वो सराउंड कर देता है एम्ब्रायो सैक को स्टार्ट, और खुद ही वो डिवाइड कर जाता है। बाकी जो भी है ईच एम्ब्रायो हैज आइडेंटिकल DNA हो जाएगा उसके वजह से। Which of the following bacteria are known for nitrogen fixation while being free living in the soil? फ्री लिविंग भी है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है, तो कौन सा करता है? एजोटोबैक्टर, एजोस्पोरोलिन, CD 145 का 3, CD ही करता है। राइजोबियम तो उसके साथ करता है तुम्हारा पी प्लांट के साथ, लैक्टोबैसिलस करता ही नहीं। मायोबैक्टीरियम भी थोड़ा अलग है, स्ट्रेप्टोकोकस तो ये तो वो है, तो बस 2 ही बचता है यहाँ पे, CD। In plant cell, the vacuole contains a much higher concentration of ions and other substances compared to the cytoplasm। सही बात है, वैक्यूल के अंदर टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से वो अंदर जाता है, ये कंसंट्रेशन ही चेंज करते रहता है जिससे बाकी काम होता है प्लांट में। ये थोड़ा बड़ा लेंदी हो जाएगा चीज़ है। द टोनोप्लास्ट इन द प्लांट सेल एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वेरियस आयंस एंड मटेरियल्स इनटू द वैक्यूल डाउन द ग्रेडियंट, डाउन द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होगा, डाउन द ग्रेडियंट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 146 का तुम्हारा एक रीजन फॉल्स हो जाएगा, अगेंस्ट रहता है कंसंट्रेशन के। इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू। इट हैज़ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल है, यस फ्री सरफेस होगा या फिर कोई फ्लूइड को ऐसा सरफेस आएगा जहाँ पे फ्लूइड उसको मिलेगा ब्लड वेसल में, या आउटसाइड होगा जैसे स्किन में। इट एक्सर्ट्स अ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। यस कुछ चेंज का कंडीशन होता है तो एपिथेलियल पे ही पहले इफेक्ट होता है कहीं भी। सेल आर कम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। हाँ, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है, ये सही बात है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी यही होता है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट प्रोवाइड्स अ कवरिंग ऑफ लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, कवरिंग एंड लाइनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा AB। तो एपिथेलियल टिश्यू का तो ये मेरे को चाहिए, तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट के लिए पूछ रहा है तो तुम्हारा हो जाएगा, ये तो नहीं इनकरेक्ट है, BD या D। तो D के प्रोवाइड कवरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्ट है, तो D तो ज़्यादा गलत रहा है। और इट्स दैट अ ग्रेट कंट्रोल ऑफ द बॉडीज रिस्पॉन्सिबल टू चेंजिंग कंडीशन। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन DE ठीक ही लग रहा है। देखो संपर्क कवरिंग के लिए कवर करता है, बॉडी को खुद ही कवर करके रखा हुआ है। यस, ये जो ग्रेट कंट्रोल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कौन करता है? ये न्यूरल टिश्यू करता है, ना कि ये करता है। तो आंसर ये भी गलत हो गया, तो आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, नियंत्रथल मैन क्या होता है? लिव्ड इन नियर प्रोबेबली 8 मीट, हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट 8 फुट नहीं, लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। होमो इरेक्टस, रामापिथेकस वॉक्ड लाइक गोरिल्लास, ये वॉक्ड लाइक एप। ऑस्ट्रेलियापिथेकस प्रोबेबिलिटी लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। हंटेड विथ स्टोन एंड फ्रूट। होमो इरेक्टस क्या था? प्रोबेबली 8 मीट कह सकते हैं। नियंत्रथल लिव्ड इन सेंट्रल एशिया के करीब आया था नियंत्रथल ही, फिर वो बाद में वो होमो सेपियंस बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये का 2 होना चाहिए अगर, तो आंसर हो जाएगा 48 का 2। आगे देखते हैं,
The body is covered by a strong chitinous exoskeleton provides protection, yet the body does not become completely rigid and retains flexibility. Why is the flexibility possible despite such hard cuticle? कॉकरोच के लिए कह रहा है, क्यों वो है? तो ये इसलिए है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्रेडियल मेम्ब्रेन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूराइड्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नाइट टर्गाइड्स, फ्लूराइड्स की वजह से होता है, वो कनेक्ट करके रखा रहता है, या फिर दूसरा कुछ है। ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या होता है? स्क्लेराइड जॉइंट और सॉफ्ट स्क्लेराइड्स एंड आर जॉइंट बाय सॉफ्ट एंड थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन्स। ये ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन्स ही इसको मूवमेंट कराता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द fate of the precursor of mRNA HNRNA that has just been transcribed यूकैरियोट में अभी स्टार्टिंग ट्रांसक्राइब ही हुआ है HNRNA, तो अब क्या होगा? तो वो पहले फंक्शनल mRNA में बनेगा। प्रिकर्सर ऑफ mRNA हैज़ टू बी प्रोसेस्ड फर्दर द नेक्स्ट स्टेप बिफोर बीइंग ट्रांसलेटेड। सही बात है, ये 150 का ही सही बात है, तो आंसर एक हो जाएगा। करेक्ट करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। एंजियोस्पर्म द फ्रूट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यस, फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो सीड होता है, ठीक, फ्रूट नहीं होता है, और ही होता है वो जो फ्रूट बनता है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय इनहिबिशन ऑफ पोलन और जर्मिनेशन डिपेंडिंग ऑन पोलन। सही है, डायनेमिक प्रोसेस होता है, हमेशा चलते रहता है, ऐसा नहीं कि रुका रहता है एकदम। द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो डेवलपमेंट आर डिसिमिलर इन द मोनोकैटिलेडोनस एंड डाइकोटिलेडोनस। अर्ली डेवलपमेंट जो होता है दोनों में सिमिलर होता है, बाद में डिफरेंट हो जाता है। पोलन, ये गलत हो गया ये भी, और ये सही है ना, ये सही है, ये भी गलत हो गया। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड ओनली टू प्रमोट द पोलन। नहीं, प्रमोट क्यों कर, खाली प्रमोट देखेगा, अगर नहीं अगर फिट हुआ तो फिर उसको भगा देगा, ठीक, इनहिबिट भी करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 151 का तुम्हारा 2। आगे देखते हैं। अ प्लांट एडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट विच shows higher photosynthetic efficiency is most likely to have। तो अब ये उस तरह का होगा, या जैसे क्रांच एनाटॉमी जिसमें होगा C4 प्लांट में। ओनली मेसोफिल सेल इन्वॉल्व इन द, नहीं, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल आर वेरी थिक, नहीं। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन बंडल सेल, ये सही बात है। ऑक्सीजनेट एक्टिविटी इन रिवर्स को, नहीं, तो ये बात सही है। अगर वो हाई फोटोसिंथेसिस विद ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है उधर वो दिक्कत होगा। 152 का क्या हो जाएगा? तो मतलब 3। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड रिप्रेजेंट द largest loss of energy in terms of the environment at particular trophic level? Respiration by the producer themselves. Forest ecosystem, which of the following process would represent the large loss of energy to the environment at a particular trophic level? तो रिस्पायरेशन कहाँ पे लार्ज लॉस होगा एनर्जी का? तो एनर्जी का लॉस तो हर जगह होता ही रहता है भाई, 10% ही एनर्जी आगे जाता है। रिस्पायरेशन बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ, तो ये थोड़ा बहुत कम रहता है, वो ज़्यादा काम काज नहीं करता तो रिस्पायरेशन लॉस कम रहता है। रिस्पायरेशन बाय हर्बीवोर भी उतना ज़्यादा वो नहीं रहता, वो लोग भी थोड़ा सा लेजी टाइप का होता है। एनर्जी लॉस्ट बाय द डिकम्पोजर्स वाइल फीडिंग ऑन द डेड ऑर्गेनिक। एनर्जी ट्रांसपोर्ट टू प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो 153 का जवाब है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टर्म्स ऑफ अमाउंट, लार्जेस्ट लॉस ऑफ एनर्जी 153 का, जो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बहुत लोग लटक जाएंगे। मान लो 100 किलो जूल था और ये 100 से मेरे को 10% ही आगे जाएगा, ठीक। ये प्लांट के पास था, ये कोई क्रॉ के पास है मान लो, तो ये 10 ही जूल गया इधर, ठीक, प्लांट से इंसेक्ट के पास। अब इंसेक्ट को कोई क्रॉ खा गया तो इसके पास कहाँ गया? इसके पास 1 जूल गया। तो यहाँ तो 9 जूल का लॉस हो रहा है, लेकिन इधर कितना का लॉस हो रहा है? 90 का। तो सबसे लार्जेस्ट लॉस तो वहीं हो गया, रिस्पायरेशन बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ। प्रोड्यूसर खुद ही यूज कर लिया 90 इधर उधर में, तो सबसे ज़्यादा यही लॉस हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो लटक जाएगा बहुत बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ अलगी। फीचर ऑफ अलगी कौन सा है? दे मे बी फाउंड इन एसोसिएशन विथ एनिमल्स। फीचर ऑफ अलगी कह रहा था, ठीक, एनिमल्स पे भी होता है, जैसे बियर वगैरह पे। लार्जेस्ट एंड प्रोफेजली ब्रांच फॉर्म्स आर फाउंड अमंग रेड अलगी। लार्जेस्ट एंड प्रोफेजली ब्रांच्ड, ये सही बात है, ये भी ठीक ठाक बात है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू जाइगोस्पोर फॉर्मेशन।
दे शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग्स, बडिंग भी कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो 154 का तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, एक ही है, फीचर कह रहा है तो फीचर में एक ही हो जाएगा, ये फ्रेगमेंटेशन इसका सही होना चाहिए। फिर ये जो है ना, ये लार्जेस्ट प्रोफ्यूजली फॉर्म्स फाउंड जो होता है वो रेड नहीं ब्राउन एलगी में आ जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, सबसे ज़्यादा सही यही रहता है। तो इसमें एडेंट द पीरियड ऑफ द पेलेजिक इन टू जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो भाई इसमें क्या होता है, सिलीगुड़ी से दरभंगा कार्बन मंत्री परमानेंट, 155 का एक ही हो गया डायरेक्ट, सिलीगुड़ी डेविनियन पर कार्बोनिस, सिलीगुड़ी से दरभंगा कार्बोनिफरस परमियन। तो इस तरह से याद रखता है, बस याद रह जाता है। द स्टूडेंट हु इज स्टडिंग बायोटेक्नोलॉजी इंटरेस्टेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ RNA फ्रॉम टोमेटो सेल्स, RNA मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, ही सी मस्ट फर्स्ट ट्रीट द टोमेटो विथ द सेलुलेज, ये सही बात है। प्रोटीएज प्रोटीन को ख़त्म करेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस DNA को ख़त्म करेगा, बचेगा कौन सा, RNA बचेगा, बस सही कह रहा है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस विल डाइजेस्ट DNA व्हाइल द RNA विल बी इंटैक्ट, सही बात है। तो रीजन एसर्शन ठीक कह रहा है, 56 का एक हो जाएगा, सही बात कर रहा है। These are following statement most accurately explain the latitudinal gradient in diversity. Temperate regions have a great number of the species due to frequent climate change होता है, तो फिर इधर उधर भागते रहता है, कोई वहाँ पे स्टेबिलिटी ही नहीं आता। हाई रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन ट्रॉपिकल लीड टू मोर इंडिविजुअल पर स्पीसीज, सही बात है ये। सोलर हाई द ग्रेटर सोलर एनर्जी इन ट्रॉपिकल रीजन डायरेक्टली इंक्रीज द म्यूटेशन नहीं, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा वहाँ पे। ट्रॉपिकल रीजन हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स लीडिंग टू लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पेसीज। यस, अब ये कह रहा है मोर एक्यूरेटली एक्सप्लेन द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी। तो भाई बायोडाइवर्सिटी क्यों वहाँ बढ़ा, इसी वजह से बढ़ा। 157 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 ज़्यादा अच्छा आंसर है इसलिए। इफ मोर देन वन वेरिएंट एलीन एग्जिस्ट एट अ लोकस इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन विथ फ्रीक्वेंसी लेस दैन इतना, देन दिस इज इनएविटेबल म्यूटेशन। लेस देन नहीं, मोर देन होना चाहिए, तब जाके इसको रिपोर्ट करते हैं DNA पॉलीमरेज। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिंपल DNA फ्रेगमेंट विथ VNTR प्रोब, इट्स ऑटोरेडियोग्राम गिव्स मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस विच गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल DNA। ये बात तो सही है कि भाई एक पैटर्न बन जाता है इसे ऐसे करके, एक अलग तरह का एकदम। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 58 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है कि फॉल्स। The list of the different metabolites is given. Find out the number of primary and secondary metabolites respectively। कह रहा है प्राइमरी क्या, तो अपन सेकेंडरी पहले चूज कर लिया, एल्कोलॉइड्स हो गया, एब्रीन हो गया, रेसिन हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, लेक्टिन्स हो गया, ड्रग्स हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तुम्हारा हो गया, और 6 के बाकी जो भी हुआ 1 2 3 4 5 6 दोनों का हो गया। आंसर क्या होगा 59 का 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, क्या होगा बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या होगा रिड्यूस क्रॉप यील्ड, नहीं बढ़ाता ही है। रेसिस्टेंस ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस लाइक पानी वाटर स्ट्रेस, नमक का स्ट्रेस आ जाता है उधर, खाद वाद का, इस सब से उससे रिड्यूस करता है उसको। रिडक्शन इन द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, सही बात है ये भी। तो ये तो नहीं होना चाहिए रिड्यूस क्रॉप, ये तो हटा ही दो भाई। तो B मेरे को चाहिए, C चाहिए और D चाहिए, तो E देख लेता हूँ मैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, नहीं ट्रेडिशनल ब्रीडिंग पे नहीं चाहिए, तो E भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 160 का 2। आगे देखते हैं, इनकरेक्टली बताना है फिर फॉलोइंग। मल्टीलोड मतलब कॉपर हो गया, ये 375 कॉपर रिलीजिंग IUD हो गया। प्रोजेस्टार्ट हो गया, हार्मोन रिलीजिंग IUD। लेवोनोजेस्ट्रॉल, ये भी एक तरह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही है। 20 नॉन मेडिकेटेड थोड़ी है ये भी मेडिकेटेड ही है, मतलब लिप्सलूट जो होता है वो नॉन मेडिकेटेड IUD होता है। आंसर क्या हो जाएगा 161 का 3 हो जाएगा। करेक्ट बताना है स्टेटमेंट फॉलोइंग। द जिम्नोस्पर्म्स आर plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed, सही बात है ये, तो ये मेरे को चाहिए। इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स रिमेन्स एक्सपोज बिफोर फर्टिलाइजेशन, अरे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो ओव्यूल बनेगा कहाँ से, सॉरी ओव्यूल रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन,
बट द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन कवर्ड, ये बहुत ही अलग बात कर रहा है। जिनको इज हेट्रोस्पोरस, तो बी तो मेरे को बी नहीं चाहिए भाई, ये चाहिए बी नहीं चाहिए, तो अब यही आंसर। जिनको इज हेट्रोस्पोरस प्लांट सही है, तो जिनको अपन जिम्नोस्पर्म है तो हेट्रोस्पोरस होगा, सी भी चाहिए अब। एंड डी क्या है, पाइनस हैज अ फंगल एसोसिएशन विद द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, माइकोरिजा ठीक है। साइकस सिस्टम इज ब्रांच्ड एंड पिनेट, ब्रांच नहीं है साइकस अनब्रांच है, पाइनस ब्रांच्ड है, ये गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा 162 का तुम्हारा 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, करेक्ट बताना है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथिलीन इन द प्लांट्स, प्रमोट मेल फ्लावर इन कुकुम्बर, मेल नहीं फीमेल फ्लावर करेगा ना, मेल करके क्या करेगा। इट इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी इन पीनट सीड, इंड्यूस नहीं करेगा, इंड्यूस नहीं करेगा सीड डोरमेंसी पीनट में, बल्कि इसको वो करेगा, ख़त्म करेगा। इट इनहेंसेस द एब्सेशन ऑफ फ्लावर एंड लीव्स, इनहेंस एब्सेशन ऑफ फ्लावर लीव्स सही है। इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग एंड सिंक्रोजेनेशन ऑफ फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ये बात भी सही है, तो सी डी सही है आंसर। आंसर 163 का तुम्हारा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ रैबिट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम शोज द ग्रोथ पैटर्न दैट इनिशियली फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल कर्व बट देन लेवल्स ऑफ एज अ population reaches the carrying capacity. At what point in the population growth curve is the population growth rate is maximum? Population growth rate maximum कब हुआ? When the population size is very close to zero. वेरी क्लोज टू जीरो में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बाद में बढ़ता है। when the population size n is exactly half of the carrying capacity k, तो कह सकते हैं when n is approximately equal to k, नहीं भाई, when r is at the its minimal value, r मिनिमल होगा तो फिर वो r होता ही है कि भाई बर्थ रेट माने डेथ रेट, बर्थ ही कम हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा एग्जैक्टली 164 का 2, क्योंकि वो हाफ के करीब ही ना, यहाँ तो भाई के बराबर हो गया एन लगभग, यहाँ एन 0 के लगभग बराबर, तो इधर ही कहीं हाफ वैल्यू में वो आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही लिख रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, पल्मोनरी आर्टरी बता रहा है, डोर्सल एओर्टा कह रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी कौन है इसमें से, पल्मोनरी आर्टरी है जो आर्ट निकल रहा है, आर्स होगा यहाँ, और एओर्टा डोर्सल एओर्टा बोल रहा है, तो एओर्टा इधर से निकलेगा भाई, तो क्यों हो जाएगा इसमें आंसर, तो 165 का क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना इस पर, जिस द स्टेटमेंट गिवन बिलो द पल्मोनरी कह रहा था ना, पल्मोनरी तो मतलब लंग्स की तरफ कुछ जा रहा होगा, आर्टरी कह रहा है तो हार्ट से निकल के जा रहा होगा, ठीक, तो हार्ट से निकल के लंग्स की तरफ ये ऐसे ही जा रहा है। डोर्सल एओर्टा अगर पल्मोनरी आर्टरी कहता तो फिर पी देते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन कहता तो पी देते, लेकिन और ये एओर्टा कह रहा है, एओर्टा निकल रहा है, एओर्टा मतलब फिर आर्टरी जैसा हो गया, तो वो भी निकलेगा हार्ट से ही, और एओर्टा है तो ये निकल रहा है, ये जा रहा है अंदर, ये निकल रहा है इधर से। Given below with respect to disease causing macros, all parasites are pathogens as they cause harm to the host. All parasites are pathogens they cause harm to the host. सही बात है, अगर पैरासाइट है तो all parasites are pathogens, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन अब कर इसको कह सकते हैं। पैथोजेंस हैव अडेप्ट लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट, यस अडेप्ट कर चुका है होस्ट के इन्वायरमेंट के लिए। पैथोजन हैव dysentery lives in the gut of the host. Pathogen of dysentery lives in the gut of the host organism, सही है। dysentery जो रहता है उधर, मतलब पैथोजन ऑफ dysentery जो मतलब उधर पेट के गट वाला ही वो रहता है। पैथोजेंस कैन इंटर ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस मीन्स कॉजिंग फंक्शनल डैमेज बट डू नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब फंक्शनल करेगा तो वाइटल तो सब कुछ को बर्बाद करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी तो नहीं होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी सी ज़्यादा लग रहा है। अच्छा 166 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2, बी सी ज़्यादा आंसर सही लग रहा है। ऑल पैरासाइट्स कैन, ऑल पैरासाइट आर नॉन नेसेसरी पैथोजन, दो पैथोजन ऑल पैथोजेंस आर हार्मफुल, ऑल पैथोजेंस कह सकते हैं कि हार्मफुल है, ऑल पैथोजन हार्मफुल है, तो पैथोजन मतलब ये होता है कि हार्मफुल सब्सटेंस आ गया है, ऑल पैरासाइट ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए, पैथोजन तो इस तरह से हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, तो कुछ पैरासाइट जो बैक्टीरियल पैरासाइट्स रहता है जो काफ़ी यूजफुल भी होते हैं, तो हार्मफुल नहीं होते हैं पेट में, तो विटामिन B12 वगैरह बना देते हैं। तो ठीक, आगे देखते हैं, वो पेट जो क्या कहते हैं एनिमल्स जो खाते हैं घास वास, तो उसके भी पेट में रहते हैं कुछ बैक्टीरिया जो वहाँ पे फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। डिसऑर्डर एंड बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, कॉज ड्यू टू द
एक्सेस ऑफ सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स इन द, क्या कह रहा है, डिसऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई कह रहा है। एक्सेस ऑफ सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन द एडल्ट कह रहा है, तो क्या होगा, एक्रोमेगाली हो जाएगा। मेरे को पहले से ही क्वेश्चन से निकल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 167 का तुम्हारा 3 एक्रोमेगाली। अब ये देख लेते हैं और भी, कैन कॉज सीवियर डिसफिगरमेंट फेस, सही है। मे रिजल्ट इन प्रीमैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, सही बात है। A patient experiences severe pain and restricted movement, especially at joint connecting the carpal bones and to the metacarpal of the thumb। तो इसमें कौन रहता है, सैडल जॉइंट रहता है, तो सैडल जॉइंट होगा 167। कार पे सैडल, कार पे मेरा सैंडल, कार पे मारा सैंडल, इस तरह से मेटाकार्पल, कार पे कार मेटाकार्पल और सैडल से सैडल। तो 168 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। आगे देखते हैं, इनकरेक्ट बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन about the following one। In prokaryotes, the formation is carried out by the structure that is, in prokaryotes इस फॉर्म कर रहा है, और सेल वॉल फॉर्मेशन केस हो रहा है। इन prokaryotes इस फॉर्मेशन is carried out by a structure that are extensions of the membrane in the cell। It is absent in the euglenids and mycoplasma and slime molds at any stage of their life। slime molds में आता है, तो ये गलत हो गया। It determines the shape of the cell and provides strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। ये बात भी सही है। तो पहला आंसर गलत यही हो गया, तो 69 का 2 ही होगा आंसर। प्रोकैरियोट फ्लैजेलम इज एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। प्रोकैरियोट की फ्लैजेलम इज एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। बड़ा ही अच्छा वो है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, याद रखना। यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल वॉल की, सॉरी यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। एन इकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व ए स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश इन द पॉन्ड। दे इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज ऑफ फिश दैट ऑक्यूपाइज द सेम इकोलॉजिकल नीच अकॉर्डिंग टू द गॉस। नीच मतलब उस रहने वहने का जगह जहाँ पे अच्छा फंक्शन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली लॉन्ग टर्म आउटकम। गॉस के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। अगर गॉस ने क्या कहा था कि भाई सुपीरियर इन्फीरियर को ख़त्म कर देगा, तो पॉपुलेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीसीज विल इंक्रीज नहीं करेगा। द टू स्पीसीज विल कोएग्जिस्ट। गॉस नहीं कहा था कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा था, तो वो एक्सक्लूज ही कर दिया था, वो कोएग्जिस्ट का उसके लिए नहीं था। द न्यू स्पीसीज विल इवॉल्व टू ए डिफरेंट नीच, ऐसा भी नहीं है। ओरिजिनल स्पीसीज विल एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लांट, यही है कि नीच ओरिजिनल, क्योंकि जो इन्फीरियर हो गया था ओरिजिनल, तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 170 का 4 हो जाएगा आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। किनलिफ्टर्स सिंड्रोम, लिफ्टर्स में किनलिफ्टर में लटका हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जेनोटाइप इज 47, सही बात है। पॉलीप्लॉइडी रिपोर्ट तो इंक्रीज ऑफ होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, ये बात भी सही है। पॉलीप्लॉइडी में टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट इन द फ्रॉम द मोनोसोमी ऑफ एक्स and has a karyotypes only X, सही बात है ये। Aneuploidy involves gain or loss of a single chromosome as in the case of Down syndrome। Individuals with Down syndrome have many loops on the fingertips and a large and wrinkled tongue, सही बात है ये भी। ABCDE सब सही है। 171 का हो जाएगा तुम्हारा 4, ये तो सब सही है। Statement identify the correct ones। Many nitrogen containing substance, iron, CO2, water, etc. that accumulate in the body have to be eliminated। Many nitrogen containing substances, iron, CO2, water, हाँ जो भी एक्सेस में आ जाएगा, accumulate in the body। Nature of nitrogenous waste form and their excretion vary among animals, सही है, अलग अलग एनिमल्स अलग। Ammonia, urea, uric acid are the major nitrogenous compound were excreted, ये सही बात है। तो BC तुम्हारा होना ही चाहिए भाई, BC इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। आगे देखते हैं, प्रोटोन एफ्रेडिया आर द कॉमन एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स इन द ऑल इनवर्टेब्रेट्स, गलत, ऑल में नहीं होगा ना। 172 का 2 हो जाएगा आंसर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिसमैच रिगार्डिंग कार्डियोवास्कुलर मैलेडीज। एंजीना पेक्टोरिस, हाइपोक्सिया इन द कार्डियक टिश्यू, सेवरली डैमेज्ड, मिसमैच बता रहा है। डैमेज कोऑर्डिनेटिविटी, क्या करेगा, रिड्यूस्ड आउटफ्लो ऑफ द ब्लड टू एयोटा, एयोटा में नहीं, मतलब कोड, हाँ एयोटा में होगा, सही बात है। ये हार्ट ब्लॉक क्या होगा, सडन डैमेज टू हार्ट मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। डिस्फंक्शन ऑफ एसए नोड क्या होगा, एवी नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। हाँ अगर ये कम, अगर डिस्फंक्शन को होगा तो यही बनेगा। 173 का क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सडन
एंजिना पेक्टिस चेस्ट पेन, हाइपोक्सिया एंड कार्डी। हाइपोक्सिया एक तरह से ऑक्सीजन की कमी इस तरह का कुछ है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है उस तरह का कंडीशन है। तो यस एंजिना पेक्टिस में यही होता है यूजुअली। बाकी ये हार्ट ब्लॉक मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, हार्ट ब्लॉक मतलब क्या होगा, ब्लड फ्लो, ये गलत बता रहा है। बाकी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी। हार्ट ब्लॉक में इम्पल्स ब्लॉक हो जाता है एक्चुअली, वहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल के साथ जंक्शन। आंसर यही गलत होगा, बाकी तो सब सही लग रहा है। बाकी ये भी ठीक है, अगर हाइपोक्सिया का नाम सुना हो तो गेस करके समझ सकते हैं कि भाई सही है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर प्रेजेंट इन द डीएनए बट नॉट इन आरएनए। प्रेजेंस ऑफ बोथ द प्यूरेंस, तो बोथ प्यूरेंस तो भाई तो सब में होगा, दोनों में होगा। फीचर प्रेजेंट इन डीएनए तो इसमें गलत होगा। कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए में है तो सही है। कैन भी डबल स्टैंडर्ड, हाँ तो डीएनए करेगा। फीचर प्रेजेंट इन बट नॉट इन आरएनए। पोजेसिंग फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, तो ये तो इसमें आरएनए में मिल जाएगा। प्रेजेंस ऑफ 5 मिथाइल यूरेसिल, ये आरएनए में होगा, तो ये डीएनए में तो नहीं आता इसमें। आंसर क्या हो गया, खाली डीएनए में बता रहा है कि है, आरएनए में नहीं, तो बी और सी हो जाएगा। तो 174 का 2, 174 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल तुम्हारा आरएनए भी कर सकता है, लेकिन भाई वायरस में बस कर सकता है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लिविंग बीइंग में तो नहीं कर पाएगा ना। चलो तब भी इसको नहीं लेंगे तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द क्लियर प्रोफेज 1 बता रहा है, म्यूटिक प्रोफेजन, 2 स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेजन रिस्पेक्टली। द क्लियरर एपियरेंस ऑफ क्रोमोसोमल टेट्रार्स, तो ये कहाँ पर क्लियर होता है, तो ये होता है तुम्हारा पैकेटीन पे होता है, जैगोटीन पैकेटीन पे क्लियर आ जाता है। द लॉन्ग अरेस्ट ऑफ द प्राइमरी यूसाइट इन द डिप्लोटीन में आ जाता है। ये आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 175 का 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट है। द अवेलेबल बायोमास ऑफ द कंजप्शन ऑफ बायोट्रॉप्स इन इकोसिस्टम इज इतना पर ईयर एंड द रेट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ये इतना पर ईयर। व्हाट इज़ द रिस्पिरेटरी लॉस, रिस्पिरेटरी लॉस क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। ये एनपीपी है, वही जो जा रहा है उसमें कंज्यूमर को, ये जीपीपी है, तो इसको वो करेंगे अपन, घटाएंगे उठाएंगे तो क्या आंसर आ जा रहा है, 6 से 800 हो जाएगा। 50 से 50 या 800 के करीब आ जाएगा आंसर। 176 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रॉयज आर ट्रांसफॉर्म टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट नेचुरली कंसीव, तो गिफ्ट गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। यस, तो नेचुरली कंसीव ही नहीं करेगा, तो गेमेट डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सेमिन इंसेमिनेशन और जैगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर ये कर सकते हैं। जिप्ट या इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर ये कर सकते हैं। ज़्यादा ये इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे कंसीव का बात ही नहीं, ये डायरेक्ट उसको डाल देगा। 177 का 4 ज़्यादा इजी और अच्छा वो है जो कंसीव नहीं कर रहा था। इनकरेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग स्केपुला एंड ह्यूमेरस, एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम एंड एक्सटर्नल एक्सियल स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम एंड एक्सटर्नल, सही बात है, ये भी सही है। हाइयोड एंड स्टेप्स ईयर स्केल, हाइयोड नहीं होता ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द एक्सिस एंड वर्टिब्रा, ये बात भी सही है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, नॉन सेलुलर कह रहा है, ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ और प्रीसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन, या फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रीसीडेड, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ फिर फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ। तो 179 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 बिलियन, 2 बिलियन के बाद सेलुलर रैप आया था। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप सीक्वेंस टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट एंड फैसिलिटेट अपटेक द डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या करेगा पहले इसके लिए, पहले ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल में स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, सही है, पहले यही करेंगे। फिर करेंगे इसको आइस पे रखेंगे और फिर आइस पे रखने के बाद फिर इसको हीट देंगे, हीट देने के बाद फिर से आइस पे रख देंगे, इस तरह का कुछ चलेगा। 2 कर रहा है, हीट कर रहा है, फिर आइस पे डाल दिया, फिर 4 ट्रांसफर तो सेल बैक ऑन द एक्स, तो बैक ऑन द एक्स रहेगा और उस बीच में जाएगा, मतलब 3 और 4 के बीच में एक हीट डालेंगे अपन, हीट डालेंगे तो ये सही है। 4 यही सही है, फिर अब 2 करेंगे तो आंसर 180 का ये आ जाएगा। क्योंकि पहले ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम आयन करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे आइस पे डालेंगे,
आइस पे डालेंगे, फिर उसके बाद जब हीट डालेंगे, हीट करेंगे तो एकदम पोर खुल जाएगा। आइस पे फिर डालेंगे तो फिर उसको जॉइंट होने में टाइम लगेगा। यही बार बार करेंगे तो फिर उसका वो इस सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगा जल्दी से लॉक और ओपन होने का, तो जिसकी वजह से वो ओपन ही रह जाएगा, लॉक मुश्किल रहेगा, तो BNB घुसा देंगे अंदर। इस तरह से पूरा हो गया ख़त्म। आगे देखते हैं दूसरा।